Today I will tell you how can a teacher impact on students' life, right? आपने शायद ये स्टोरी पहले भी सुनी होगी, नहीं सुनी है तो आप उसे सुन लीजिए और अगर सुनी है तो उसे रिकॉल कर लीजिए। ये स्टोरी है एक बच्चे की और एक टीचर की। टीचर का नाम है मिसेस थॉमसन एंड बच्चे का नाम है टेडी। ये स्टोरी उस बच्चे की है जो बच्चा ना वेल ड्रेसअप होके स्कूल जाता था, ना ही वो वेल स्टडी करके जाता था। यानी कि वो हर तरीके से हम जिन जिन पैरामीटर से एक बच्चे को जज करते हैं, एक आइडियल स्टूडेंट उसको बता देते हैं कि वो बच्चा बहुत ही अच्छा है पढ़ने में और हर तरीके से ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इवन एवरेज स्टूडेंट है, बट ऐसी कोई भी काबिलियत टैडी में नहीं थी। टैडी वेल ड्रेस नहीं होकर जाता था, उसका लंच कभी प्रॉपर नहीं रहता था, वो उसके मैनर्स कभी एक डिसिप्लिन में नहीं दिखते थे, उसके मार्क्स हमेशा बिलो एवरेज आते थे। मतलब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम उसे लाइक करें, या कोई टीचर उसे लाइक करे, राइट। तो मिसेस थॉमसन की एक आदत थी कि वो जब भी क्लास में एंटर होती थी ना तो वो कहती थी, हेलो एवरीवन, आई लव यू ऑल। तो ये एक उनकी एक हैबिट थी, जैसे होता ना किसी किसी की कोई ना कोई हैबिट होती है। रियल में वो सबको लव तो नहीं करती थी और यहाँ तो वो पूरी तरह झूठ बोल रही थी, क्योंकि वो टाडी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी। और यहाँ वो कह रही है कि आई लव यू ऑल। तो एक उनका डायलॉग था जिसे वो हमेशा रिपीट करती थी, बट वो झूठ बोलती थी क्योंकि वो टाडी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी। अच्छा, हाफ ईयरली एग्जाम आए। हाफ ईयरली एग्जाम सभी बच्चों ने दिए, टैडी ने भी दिए। एज यूजुअल टैडी जिस तरह से सब में बहुत ज्यादा वीक था, उसका रिजल्ट भी बिल्कुल वैसा ही आया। और उसको जो रिपोर्ट कार्ड में रिमार्क्स मिले, टीचर्स देते हैं ना रिमार्क्स, मार्क्स के बाद कुछ लाइंस भी लिख देते हैं रिपोर्ट कार्ड में कि यू कैन डू बेटर, यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट या एनीथिंग एल्स। तो टैडी के में उन्होंने अच्छा नहीं लिखा, कुछ भी पॉजिटिव नहीं लिखा, सब कुछ नेगेटिव लिखा कि एज यूजुअल योर मार्क्स लाइक दैट। और मतलब रिपोर्ट कार्ड भी इंस्पायर नहीं कर रही थी डैडी को। और जब ये सारे रिपोर्ट्स कार्ड लास्ट में प्रिंसिपल सर के पास गए सिग्नेचर के लिए, तो प्रिंसिपल सर ने मार्क्स देखे सभी बच्चों के, उसके बाद टैडी के भी मार्क्स देखे और टैडी के भी रिमार्क्स पढ़ा। रिमार्क पढ़ने के बाद उन्होंने मिसेस थॉमसन को बुलवाया। मिसेस थॉमसन एंट्री करती हैं और प्रिंसिपल सर से पूछती हैं, हाँ जी सर। सर ने बोला कि आपने मिसेस थॉमसन के क्या लिखा है? तो मैम ने बोला, क्या सर, ऐसा कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, ये टैडी की रिपोर्ट कार्ड है। सब जानते हैं कि वो कैसा बच्चा है, वो बिल्कुल डफर है, बिल्कुल ही कह सकते हैं कि नालायक, निठल्ला, आप उसे जो भी कह सकते हैं, लेकिन वो ऐसा ही है सर। और मैंने जैसा है वैसा लिखा है, मैं झूठ नहीं लिखती। मैं पेरेंट्स की जस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए या उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी नहीं लिखती। सर ने कहा, अच्छा मिसेस थॉमसन आप बैठिए। आपने क्या कभी इस बच्चे का पास्ट देखने की कोशिश की है? तो मिसेस थॉमसन ने कहा, नो सर, आई एम लिव इन प्रेजेंट। मैं प्रेजेंट में जीती हूँ और मैं प्रेजेंट को ही देखना चाहती हूँ। प्रेजेंट में जो जैसा है वैसा ही मैं उसको कंसीडर करती हूँ और आगे उसका फ्यूचर वैसा ही बनेगा जैसा वो प्रेजेंट में करेगा। तो सर ने बोला, ओके राइट, बट कभी कभी किसी किसी केसेस में स्टूडेंट्स के साथ उनका पास्ट भी देखने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में मिसेस थॉमसन ने कहा, व्हाट? तो सर ने कहा, वेट, बैठो, मैं बताता हूँ। आप उसकी रिपोर्ट्स कार्ड देखिए। ये रिपोर्ट कार्ड है केजी की, फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की एंड थर्ड क्लास की। आप इनमें कुछ डिफरेंस देख रहे होंगे। फर्स्ट क्लास में लिखा था, यू आर अ जीनियस। केजी में लिखा था, वाओ यू आर अ वंडरफुल। सेकंड क्लास में लिखा था, यू आर आउट ऑफ बॉक्स, योर थॉट आर यूनिक, नोबडी लाइक यू। मतलब कोई तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम इतने ब्रिलियंट हो। और सेकंड क्लास के फाइनल रिपोर्ट कार्ड में तो लिखा था, यू कैन बिकम अ फ्यूचर साइंटिस्ट। यानी कि टैडी की रिपोर्ट्स कार्ड पहले की ऐसी थी एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मिसेस थॉमसन। और थर्ड क्लास के रिपोर्ट कार्ड में लिखा था कि he lost her interest in every subject due to he lost her
his mother. He lost his mother, so he lack of interest in any topics, anything, whatever doing in class, right? So ऐसी रिपोर्ट एक टीचर ने ही दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि रीजन क्या है। उन्होंने रीजन के साथ लिखा था कि तो प्रिंसिपल सर ने बताया कि बच्चे की माँ को कैंसर हो गया था, वो कैंसर की लास्ट स्टेज में थी, और फाइनली उन्होंने अपने बच्चे को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और जब से वो अपनी माँ को लॉस्ट कर चुका है, उसकी मदर जब से नहीं है, तब से वो बच्चा ऐसा ही होता जा रहा है, दिन के दिन और होता जा रहा है, और ये है इसका पास्ट। मिसेस थॉमसन ने जब उसे देखा, सुना, समझा, तो उनको लगा कि एक मदर की क्या प्रेजेंस होती है लाइफ में, और शायद उसी एब्सेंस की वजह से वो उनका बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा। अब जो कभी जीनियस हुआ करता था, अब डफर हो चुका है। तो इसको जहां जहां कमी आ रही है, वहां वहां मैं फुलफिल करूंगी, ऐसा उन्होंने सोचा, क्योंकि वो एक अच्छी टीचर थी। अब उन्होंने मदर की तरह ना टैडी को ट्रीट करना स्टार्ट किया। टैडी को स्कूल आने पर टैडी का ड्रेसअप वो ठीक कर दिया करती थी, उसको ढंग से शर्ट को करना, टाई लगा देना, कॉलर को ठीक करना, पैंट को फिट कर देना, मतलब बिल्कुल वेल ड्रेसअप, राइट। लंच में पूछ लेना कि डैडी क्या पसंद है आपको, अपने लंच बॉक्स के साथ उसके लिए भी एक लंच बॉक्स लेकर आना, राइट। और उसके टेस्ट के लिए भी उसको क्लास में प्रॉपरली मोटिवेट करते हुए प्रिपेयर करवाना, और उसको एक एज अ मदर ट्रीट करना, उसके पसंद नापसंद का ख्याल रखना, उससे बातें करना, उसे समझना, उसे समझाना। और ऐसा करते 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 ट्रेडी में इम्प्रूवमेंट भी आने लगी। इवन मिसेस थॉमसन खुद ही ये नहीं करती थी, बल्कि और टीचर्स जो उसके सब्जेक्ट टीचर्स थे, उन्हें भी मोटिवेट करती थी कि आप इस बच्चे को इस तरह से समझाइए, समझिए, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी मदर मैं हूँ, मुझसे बताना। मतलब इस तरह से वो अपने आप को एज अ मदर टैडी की रखने लगी। ऐसा रखते रखते क्या हुआ कि एक बार उन्होंने फिर ऐसे ही, जैसे वो रोज ही करती थी, उन्होंने फिर से क्लास में रिपीट किया, हेलो एवरीवन, आई लव यू ऑल। और वो उस दिन भी झूठ बोल रही थी, क्योंकि अब वो पूरी क्लास से सबसे ज्यादा टैडी को प्यार करती थी, और वो फिर भी कह रही थी आई लव यू ऑल, क्योंकि टैडी की केयर तो वो एज अ मदर करती थी। वो सबसे ज्यादा प्यार टैडी को करती थी। टीचर्स डे आया, बच्चों ने टीचर्स डे पर ग्रीटिंग देना सोचा कि हम कुछ स्पेशल दें। नहीं, आई थिंक टीचर डे नहीं आया था, वो डे आया जब सेशन कंप्लीट होने वाला था। और सेशन कंप्लीट होने के बाद जब न्यू मदर टीचर या न्यू क्लास टीचर बनने वाली होती है, तो पुरानी क्लास टीचर को बच्चे ना कुछ देते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि हमारी यादें, हमारी मेमोरी, और हमारे यहाँ इतना साल मैम के साथ बीता है, तो हमें उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट करना चाहिए। तो ऐसा गिफ्ट था वो। सारे बच्चे बहुत से गिफ्ट्स लेकर आए, बट टैडी का गिफ्ट ऐसा था जो गिफ्ट पैक वाली पन्नी में पैक नहीं था, बल्कि न्यूज़पेपर में रैप किया हुआ था। तो अब वो मदर की तरह फील करती है अब टैडी के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले ना उसे खोला। जबकि बच्चे सारे हंस रहे थे, ये कोई और नहीं कर सकता, ये तो टैडी का ही काम होगा कि न्यूज़पेपर में लपेट कर ले आया है, पता नहीं क्या। पर जैसे ही खोला, उसमें एक पुराना बैंगल मिला, जो कुछ नग उसके निकले हुए थे। एक परफ्यूम मिला, जो परफ्यूम आधी बॉटल था। तो बच्चे फिर हंसने लगे। बच्चे हंसने लगे कि ये क्या, ये तो पुरानी सी कुछ चीजें मैम के लिए गिफ्ट लेकर आ गया है। तो मैम ने भी पूछा डैडी से, बेटा ये क्या है? तो डैडी ने बोला कि मैम, ये ना मेरी मदर के लास्ट यूज किए हुए सामान है, और मैंने इन्हें बहुत ही जबरदस्ती घर में करके अपने पास संभाल के रखे थे, क्योंकि मैं एज अ यादों में अपनी माँ की ये दो निशानियां रखना चाहता था। क्योंकि आप अब मेरे लिए एक माँ की तरह है, मेरे लिए माँ की तरह मेरी केयर करती है, मेरा सब कुछ करती हैं। तो ये जो गिफ्ट्स हैं, ये मैं आपको देना चाहता हूँ। अब ये सब देखने और सुनने के बाद मिसेस थॉमसन की आंखें भर आई। उन्होंने उस गिफ्ट को ले लिया, बैंगल को पहन लिया, परफ्यूम को भी ले लिया, और पूरी क्लास के गिफ्ट्स भी लिए। और इस तरह से सेशन आगे बढ़ा। नई क्लास में नई टीचर मिली, धीरे धीरे टैडी में इतनी इम्प्रूवमेंट्स आई कि वो क्लास में टॉप करना स्टार्ट कर दिया। और टॉप करते 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 वो 12th पास आउट हो गया, और फिर वो अब्रॉड चला गया आगे की पढ़ाई के लिए।
पढ़ाई करने के बाद वहीं पे उसने शादी का प्लान किया, तो अपने मिसेस थॉमसन को एक लेटर लिखा और इनवाइट किया अपनी वेडिंग में। वेडिंग में हर जगह सीट पे नेम प्लेट लगी थी, एक सीट पर नेम प्लेट थी मदर, माँ, माँ के लिए। मिसेस थॉमसन जब उस वेडिंग में एंट्री करती हैं तो वो उसी सीट पर जाकर देखती हैं कि यहाँ मदर लिखा है, तो उस पर बैठ जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि डैडी मुझे एज अ मदर समझता है, और वो भी अपने आप को डैडी की माँ ही समझने लग गई थी। अब होता क्या है कि मिसेस थॉमसन एंट्री करती हैं और जाकर जब बैठती हैं, बेटा आता है उनके पास यानी कि टैडी, तो टैडी को वही वाले परफ्यूम की महक भी आती है, तो वो कहता है कि मैम, आप तो कभी चेंज नहीं हुए, इवन इतने सालों बाद भी आप वही परफ्यूम यूज कर रहे हो, और आप आज भी वही हो जो आप मेरे लिए तब थे। और वो जितने साल माँ से, अपने तो मिसेस थॉमसन से दूर रहता है, हर साल एक लेटर जरूर लिखता है कि मैं पूरी दुनिया में कहीं पे भी हूँ, बट आपके जैसा मेरी लाइफ में और कोई नहीं है, आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। और उस दिन मिसेस थॉमसन उस सीट पे बैठती हैं, उनकी पूरी शादी देखती हैं और बहुत खुश होती हैं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक टीचर का बच्चों की लाइफ में क्या इम्पेक्ट पड़ता है, वो उनकी सेकंड मदर ही होती हैं। और एक मदर की जो प्रेजेंस है वो कोई कमी उनकी पूरी नहीं कर सकता, पर अगर एक टीचर चाहे कि बच्चे के साथ कहाँ कमी रह जा रही है, कौन सी कमी रह जा रही है, रीजन क्या है, इसे फाइंड आउट करना कोशिश करें, तो वो उस बच्चे की कोई भी कमी पूरी कर सकती है। हाँ बिल्कुल, एज अ मदर तो नहीं, माँ बन नहीं सकती, लेकिन एज अ मदर जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो उस बच्चे को उस तरीके से ट्रीट कर सकती हैं। तो मेरा कहने का सीधा ये मतलब है कि बच्चे को जानने की कोशिश करिए कि क्यों उसके मार्क्स कम हो रहे हैं। दैट्स इट। थैंक यू।